गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लेसन नंबर 2 में पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप में हमने पार्टनरशिप की काफ़ी सारी चीज़ें इससे पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप में यानी साझेदारी में जो रजिस्ट्रेशन है वो किस प्रकार से होता है, यानी किस पंजीयन का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से कराया जाता है। सबसे पहले हम ये देखें कि जो फर्म, मैंने आपको कल भी बताया था पार्टनरशिप बिजनेस को फर्म बोलते हैं। तो फर्म के पंजीयन यानी रजिस्ट्रेशन के लिए जो ऑफिसर होता है, अधिकारी होता है, उसके पास जो बहुत सारे बिजनेस फर्म्स होती हैं उनके रजिस्टर होते हैं। उस रजिस्टर में बिजनेस फर्म को अपना नाम और जो भी अन्य जो भी उसके विवरण हैं, कौन पार्टनर हैं, कौन कौन से पार्टनर किस किस प्रकार से कैपिटल लेके आए, वो सारे जो विवरण हैं वो उसमें भरने पड़ते हैं। और फर्म का जो उपस्थिति प्रमाण पत्र होता है उसके अंदर उसको भरना पड़ता है। यानी जो रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया है उसमें जो फर्स्ट जो आपके काम है वो है कि कंपनी को या वो बिजनेस फर्म को अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रार के पास जाकर के, जो फर्मों का रजिस्ट्रेशन करता है उस रजिस्ट्रार के पास जाकर के फर्म के रजिस्टर में अपना फर्म का नाम और अन्य विवरणों की प्रविष्टि करानी है, यानी लिखवाना है। इसके बाद नंबर 2 है फर्म का पंजीयन। अब जो बिजनेस फर्म है पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है, यानी गवर्नमेंट की तरफ से कोई कंपलसरी नहीं है कि जो पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करेंगे उनको अपना रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना है। वो अपनी इच्छा पर निर्भर है, यानी जो फर्म का पंजीयन है यानी रजिस्ट्रेशन है वो ऐच्छिक है, यानी अपनी इच्छा पर निर्भर है। वो चाहे तो उसका रजिस्ट्रेशन कराए और नहीं चाहे तो रजिस्ट्रेशन नहीं कराए, मतलब कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर इसने एक कंडीशन दी है कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म अपनी फर्म का पंजीयन नहीं करवाती, मान लो कोई पार्टनरशिप फर्म अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाती है, तो ऐसी कंडीशन में उस फर्म के ऊपर क्या इफेक्ट हो सकते हैं, क्या प्रभाव हो सकते हैं, वो यहाँ पर इसने बताया है। जैसे फर्स्ट पॉइंट का है इन्होंने, फर्म तथा फर्म के साझेदार किसी पर भी मुकदमा नहीं कर सकते। यानी जो पार्टनरशिप बिजनेस है, बिजनेस और बिजनेस के लोग, अगर उनके साथ कोई बाहर का व्यक्ति धोखाधड़ी करता है तो वो उसके खिलाफ मुकदमा नहीं कर सकते। नंबर 2 है फर्म किसी पर भी मुकदमा नहीं कर सकती, और जो बिजनेस रजिस्टर्ड हुआ है जिस नाम से, वो बिजनेस भी किसी के खिलाफ मुकदमा नहीं कर सकता। नंबर 3 है फर्म साझेदारों के खिलाफ मुकदमा नहीं कर सकती, यानी अगर बिजनेस चाहे तो बिजनेस अपने पार्टनर्स के खिलाफ भी मुकदमा नहीं कर सकता। ये तीनों कंडीशन इसलिए हैं क्योंकि उस फर्म ने अपना पंजीयन यानी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। नहीं करवाया है इसीलिए जो पार्टनरशिप फर्म है उसके पास कोई लिखित में प्रमाण नहीं है। इसलिए जब लिखित में कोई सबूत नहीं होता है तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बिजनेस फर्म हो या उसके पार्टनर हो, वो कोई भी मुकदमे की कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि मुकदमा करने के लिए जो अदालत है वो सबूत के रूप में कुछ ना कुछ मांगती है, जो इनके पास नहीं होता है क्योंकि इन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। इसके बाद हम ये समझें कि साझेदारी जो अधिनियम, मतलब किसी के भी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया या जो भी बिजनेस जो किसी एक्ट से रेगुलेट हो रहा है, यानी किसी न किसी संविधान से उसका पालन करके उसको किया जा रहा है, तो जो साझेदारी है उसके लिए भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 बना हुआ है, जिसके अनुसार साझेदारी में जो भी प्रक्रियाएं की जाती हैं वो साझेदारी अधिनियम के आधार पर की जाती हैं। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 जो है उसके अनुसार अपने राज्य के रजिस्ट्रार के पास, यानी जिस राज्य में, जैसे मान लीजिए जयपुर में बिजनेस है, तो बिजनेस जयपुर में होने के कारण जो उस फर्म का रजिस्ट्रेशन होगा वो राजस्थान राज्य के रजिस्ट्रार के द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ इन्होंने यही कहा है अपने राज्य के रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिस राज्य में आप दुकान खोल रहे हैं या अपना बिजनेस खोल रहे हैं। फिर पंजीकरण की प्रक्रिया क्या होगी, यानी रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो क्या होगी,
उसमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो इसमें आपको फर्स्ट जो है वो निर्धारित फॉर्म में आवेदन, अब हम कहीं पर भी रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं, जैसे कि अगर हम उदाहरण देखें, आप अगर स्कूल में अपना एडमिशन कराने जाते हैं तो एडमिशन का जो पहला स्टेप होता है वो होता है कि आपको फॉर्म भरना पड़ता है। तो यहाँ पर भी यही कहा इसने कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म अपना रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया करना चाहती है तो उसको सबसे पहले निर्धारित फॉर्म, यानी जो रजिस्ट्रार के द्वारा फॉर्म बनाया गया है उस फॉर्म में आवेदन करना पड़ेगा और आवेदन में उनको निम्न बातों को भरना पड़ेगा, यानी निम्न विवरण देना पड़ेगा। कौन कौन सा? सबसे पहले उसमें लिखना पड़ेगा नाम, जैसे आप अपना एडमिशन कराते हो तो सबसे पहले आपका नाम होता है, माता का नाम होता है, पिता का नाम होता है, डेट ऑफ बर्थ होती है। ऐसे ही इसमें भी इसका जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, उसमें फर्म का नाम, फिर उसके बाद स्थान, कहाँ पर आप बिजनेस करना चाह रहे हो, राजस्थान के जयपुर में कि जोधपुर में कि उदयपुर में, तो वो स्थान का नाम। उसके बाद साझेदारों के फर्म में प्रवेश की तिथि, किस पार्टनर ने कौन से तारीख को जो है वो बिजनेस ज्वाइन किया, वो इसमें लिखना होगा। इसके बाद है साझेदारों के नाम और पते, कौन कौन पार्टनर हैं, उनके नाम क्या हैं और उनके एड्रेस क्या क्या हैं, ये इसमें भरना पड़ेगा। फिर साझेदारी की अवधि, अगर बिजनेस एक टाइम पीरियड के लिए किया गया है, मतलब ये डिसाइड किया गया है कि हम 5 साल तक साथ साथ बिजनेस करेंगे, तो उसमें 5 साल लिखा जाएगा, यानी उसकी अवधि लिखी जाएगी। इसके बाद है आपकी सभी साझेदारों के हस्ताक्षर और फीस जमा, यानी जब ये सब फॉर्म में भर लिया जाएगा तो जितने भी पार्टनर्स हैं उनके उसके ऊपर सिग्नेचर होंगे उस फॉर्म पर, और फीस जमा करके वो फॉर्म जो है वो रजिस्ट्रार को जमा करा दिया जाएगा। जब रजिस्ट्रार उस फॉर्म की चेकिंग कर लेगा और ये पाएगा भाई सारे जो भी इंफॉर्मेशन भरी गई है वो सही है, तो रजिस्ट्रार जो है वो उसके पास जो रजिस्टर है उस रजिस्टर में उस फर्म का नाम लिख लेगा और फर्म को पंजीयन प्रमाण पत्र जारी कर देगा, यानी रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट है वो फर्म को दे दिया जाएगा। ये थी पार्टनरशिप फर्म यानी साझेदारी की रजिस्ट्रेशन यानी पंजीयन प्रक्रिया। इसके बाद नेक्स्ट हम इसके अगले उसमें पढ़ेंगे।